आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर में से एक है और जिसका नाम है कैलेंडर्स। सो स्टूडेंट्स, कैलेंडर्स में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं जो लीप ईयर होते हैं उसके बारे में। लीप ईयर कौन कौन से होते हैं, उसके अलावा ऑर्डिनरी ईयर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसमें जो पार्ट है वो है कि अगर आपको कोई भी डेट दे दी जाए, चाहे कोई भी साल की हो, ठीक है, साल की चिंता मत करना, साल की टेंशन मत लेना, कोई भी साल हो, आने वाला साल हो या बीत गया वो वाला साल है, उसमें अगर आपको एक डेट दे दी जाती है तो बड़े आराम से आप उसमें ये बता सकते हो कि उस डेट पे कौन सा डे था। ठीक है, मतलब आप दिन बता सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वीक में कौन सा दिन था वो बड़े आराम से आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। आपने कई लोगों को देखा होगा, ठीक है, जो पूछते हैं कि कोई भी डेट बताओ और मैं आपको उसका दिन बता दूंगा, क्योंकि उनको ये वाला जो फॉर्मूला है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो अच्छे से याद है, तो वो दिमाग में ही पूरा फॉर्मूला करके बता सकते हैं, जो कि आप भी कर पाओगे ये वाला चैप्टर पढ़ने के बाद। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो शुरू करेंगे। ये ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, 2 या 3 क्लास में इसको खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैलेंडर है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो होता है ऑड डेज का टॉपिक, ऑड डेज। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे ऑड डेज क्या होता है? इवन डेज तो हमने सुना है, मतलब इवन ऑड नंबर्स तो हमने सुना है, लेकिन ये डेज कौन से हो गए? ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बड़ा सिंपल, इसमें सिर्फ ऑड है, इवन वाला कुछ केस नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ ऑड है, और ये ऑड वो वाला नहीं है जो हम मैथ्स में पढ़ते थे। ठीक है, मैथ्स में ऑड कौन से होते थे? जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 9, ये जो 2 से नहीं करते थे उनको ऑड बोला जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, सिंपली आपको मैं समझा देता हूं ऑड डेज क्या है। हमको इसमें पूरे साल को हफ्तों में चेंज करना होता है, हफ्तों में। ठीक है, हफ्ते सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हफ्तों में चेंज करने के बाद अगर कोई कुछ दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं जो हफ्तों में नहीं चेंज हो सकते, उनको बोलते हैं ऑड डेज। ठीक है, एग्जांपल सुनो, देखो, मान लो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं कि 29 डेज, ठीक है, 29 डेज है मेरे पास, जो कि फरवरी में कभी कभी होते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं, देखो करना क्या है आपको, ध्यान से समझना। 29 को अगर मैं, क्योंकि 7 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हफ्तों में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो हफ्तों में अगर कन्वर्ट किया तो 7 4 28 मुझे पता है, और एक बच गया। ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं ऑड डेज। ये जो रिमाइंडर बचा, याद रखना, अलग से बच गया। ठीक है, और एक अच्छी चीज बताता हूं, इसमें जो 28 दिन है ना, 29 में से जो 28 दिन है उसको भूल जाना है आपको, करना ही नहीं, उसका कुछ काम ही नहीं है। जो जो पूरे पूरे हफ्ते मिलते रहेंगे ना उनको भूल जाओ, उसको कैलकुलेट नहीं करना कि कितने हफ्ते थे, ये सब भूल जाना है। ठीक है, बस कैलकुलेट हमको करने हैं ऑड डेज, यही हमको बताएगा कि कौन सा दिन आता है। अब वो कैसे बताएगा आगे समझते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने एक एग्जांपल ले लिया, एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं साथ में। जैसे कि मान लो यहां 365 ले लेते हैं, 365 डेज। ठीक है, 365 डेज है। अब इसको मैं 7 से अगर डिवाइड करता हूं तो मुझे पता है 7 5 जा 35 होता है, और फिर 15 बचा, तो 7 2 जा 14 होता है, तो 1 बचा, देखो 1 डे। तो अगर मैं पूरे साल में देखूं ना तो एक दिन बचता है ऑड डेज, क्योंकि बाकी तो मुझे भूल जाना है ना जितने हफ्ते थे। ठीक है, वैसे 53 हफ्ते हैं। ठीक है, 53 हफ्ते हैं, 52 है, सॉरी 52 हफ्ते हैं प्लस एक दिन है। ठीक है, लेकिन 52 हफ्तों को गोली मार दो, खत्म कर दो उसको। इतना क्लियर? चलो, तो ऑड डेज आप समझ चुके हो होता क्या है। एक और चीज आपको बता दूं, ऑड डेज हमेशा जब डेज पे पहुंच जाओ तभी निकालना। कभी कभी क्वेश्चन में है ना ऐसा दिया होता है 365 ईयर्स, अब यहां पर तो साल लिखा है, 365 ईयर्स तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो यहां पर आप इसको 7 से डिवाइड मत करने लग जाना, इसको पहले डेज में चेंज करेंगे, उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे। तो हर चीज को डेज में चेंज करना, उसके बाद ही 7 से डिवाइड करके ऑड डे निकालना। अभी हम आगे सीखेंगे इसके बारे में, लेकिन अपना फोकस हमेशा
डेज पे रखना, डेज को डिवाइड करने के बाद ही हम लोग ऑड डेज निकालते हैं। इतना क्लियर? चलो ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो चीज है वो मैं मिटा देता हूं, आपको समझ आ गया है। अब चाहो तो इसका वीडियो को बैक करके इन एग्जांपल्स को अलग से भी लिख सकते हो, बाकी कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोबारा ये करेंगे। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी है और इनको याद कर लेना, ठीक है? सिंपल चीजें हैं, कुछ खास नहीं है। पहला पॉइंट इसमें देखो, यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑड डेज। तो ऑड डेज मतलब द नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक्स आर कॉल्ड ऑड डेज। समझ आ गया आपको? तो पूरे हफ्तों को, पूरे हफ्ते जो है उनको हटा दो और उनसे भी ज्यादा कोई एक्स्ट्रा बचता है तो समझ लो कि वो ऑड डेज बच गया, ठीक है? अब एक चीज और समझो, चलो वो बाद में बताऊंगा, वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लीप ईयर। अभी लीप ईयर वगैरह तो तुमको पता ही है, ठीक है ना? लीप ईयर बचपन से हम सुनते आए हैं कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर होता है ना? और लीप ईयर में क्या खासियत होती है, कौन बताएगा? हाँ अच्छा ठीक है समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है। तो यहां पर ये बताना चाहते हैं कि जो लीप ईयर है उसमें एक दिन फालतू होता है ना? बिल्कुल सही है, ये हमको पता है। और वो दिन हम कौन से महीने में ऐड करते हैं? हाँ, फरवरी में करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका मतलब वैसे तो फरवरी में 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, तो फेब में 29 हो जाते हैं और साल में 366 डेज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब मैं इसको अगर 7 से डिवाइड करूं, सोचो, है ना, डेज है ना ये, तो 7 से इसको डिवाइड करता हूं तो 2 दिन बचते हैं ऑड। तो यहां पे हमने एक और पॉइंट सीख लिया कि अगर नॉर्मल साल को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 दिन बचा, और अगर लीप ईयर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 दिन बचे। 2 ही तरह के तो साल होते हैं, तीसरे तरह का कोई साल नहीं होता जो बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये 2 चीजें भी अभी आप याद कर सकते हो। चलो, लीप ईयर। एवरी ईयर इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर। इतना याद रखना, अगर आपको बहुत अजीब सा साल दे दिया ना जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, अब जैसे कि यहां पे लिख दिया 1684, अब आप सोच में पड़ो भाई। अब आप जैसे मान लो पिछला जो लीप ईयर था वो कौन सा था, कोई बताएगा? सन 2000। सन 2000 जो था ना वो लीप ईयर था, ठीक है। बताता हूं देखो, सिंपल एक चीज समझ लो, जो भी साल 4 से कट जाए ना, 4 के टेबल में आ जाए तो समझ लो वो लीप ईयर होता है। 4 से कट जाए तो 2000 साल जो था वो 4 से कटता था, सिंपल, 4 के टेबल में आता है 2000। उसी तरह अब ऐसा मत करना कि 2000 में से माइनस कर रहे हैं 4, फिर 4 माइनस कर रहे हैं, फिर 4 माइनस कर रहे हैं, बाल सफेद हो गए लेकिन माइनस करे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें करना क्या आपको, इसको भी 4 से डिवाइड करके देख लो। अगर कुछ नहीं बच रहा ना, पूरा कट रहा है, तो समझ जाओ कि लीप ईयर है ये वाला, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब मैं इसको 4 से डिवाइड करके देखता हूं। तो 4 4 जा 16 होता है, मुझे पता है, ठीक है। 8 आ गया नीचे, 4 2 जा 8 होता है, ये भी गया, 4 आ गया नीचे, 4 1 जा 4। तो इसका मतलब ये पूरा कट गया ना। हमको इसको तो देखना नहीं फिलहाल, हमको बस ये देखना है कि ये पूरा कट गया तो लीप ईयर है। लेकिन अगर यहाँ 1685 होता तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 आता, तो ये पूरा नहीं कटता, तो ये लीप ईयर नहीं है, खत्म बात, ठीक है। चलो, तो सिंपल पहला पॉइंट दोबारा पढ़ता हूं, एवरी ईयर इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर, ठीक है। दूसरा, एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर। अब देखो, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लेना इसको। सेंचुरी मतलब होता है 100 साल, ठीक है। 100 ईयर्स को सेंचुरी बोलते हैं। तो हर चौथी सेंचुरी मतलब देखो, जैसे सेंचुरी कभी ना कभी जो शुरू हुई होगी वो 0 से शुरू हुई होगी, जो साल 0 से शुरू हुआ होगा। 0 से 1 साल जब बीता होगा तब वहां पे 1 साल शुरू हुआ होगा, है ना। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी एज क्या बताते हैं, अभी 0 है, महीने में बताते हैं ना। अगर साल के हिसाब से देखें तो 0 है अभी। जब 1 साल का, 0 से 1 साल का हो जाता है तभी तो 1 साल होती है उसकी। बिल्कुल वही, ऐसे ही कोई साल पैदा हुआ था जो कि थोड़े दिनों में 100 साल जब हुए तो वो 100 साल का हो गया।
तो ऐसे करते करते फिर 200 साल हुए होंगे, फिर 300 साल हुए होंगे, और जब 400 साल हुए तो जो 400वां साल था वो लीप ईयर रहता है हमेशा, एवरी 4th सेंचुरी। ठीक है, तो हर 4th सेंचुरी जो है वो लीप ईयर होती है। तो बस इसमें आपको इतना याद रखना है, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो यहां पे लिखे हुए हैं। देखो ये ऊपर वाले का एग्जांपल ये लिखा है, ये भी देखो 4 से डिवाइड होता है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये सारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये लीप ईयर हो गए। और सेंचुरी की बात करें तो 400 साल जो था, और 800 साल, 1200 साल, 1600 साल और 2000 साल इसके आगे जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है ना। अच्छा सॉरी, हाँ एक गलती हो गई मेरे से, सन 2000 मैंने बोला था ना लीप ईयर है, वो तो था ही, लेकिन उसके बाद 2020 भी तो लीप ईयर रहा होगा। सोचो अभी 2 साल पहले जो था, 2 साल पहले, और आने वाला साल कौन सा, 2024। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया ये बताने में कि भाई अभी 2 साल पहले 2000 साल चल रहा था, जो कि गलत हो गया, 2020 था। तो जो भी नंबर 4 से कट जाए तो समझ जाओ लीप ईयर। तो आपको ये लीप ईयर का पूरा समझ आ गया, पूरी डिटेल समझ आ गई है। ठीक है, तो इसको भी हम कंप्लीट समझते हैं और आगे बढ़ते हैं ऑर्डिनरी ईयर पे। ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, जो लीप ईयर नहीं होता वो ऑर्डिनरी ईयर होता है। ऐसा कोई भी साल जिसमें 365 दिन होते हैं तो उसको ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। अब उनमें से जितने भी साल हैं उनमें से ये वाले साल अगर हटा दोगे तो बचा ऑर्डिनरी ईयर ही होगा। इतना क्लियर? ठीक है, तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर है। इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स आइए समझते हैं पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें अब हम समझने वाले हैं कि ऑड डेज को काउंट कैसे करना है। ठीक है, बेसिक चीजें समझ ली हमने, लीप ईयर क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है। अब हम समझेंगे कि जो नॉर्मल दिनों में से जितने भी हमको साल सेंचुरीज जो भी दिया होगा उसमें से ऑड डेज कैसे निकालते हैं, ध्यान देना इस पे। ठीक है, तो हेडिंग है काउंटिंग ऑफ ऑड डेज। तो इसमें पहला पॉइंट जो लिखा है, देखो लिखा है 1 ऑर्डिनरी ईयर। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पहले और दूसरे पॉइंट के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं। ऑर्डिनरी साल में कितने होते हैं, देखो 365 दिन होते हैं, है ना। अब डेज को हमेशा 7 से डिवाइड करके निकाला जाता है, तो 7 से जब डिवाइड किया तो 52, तो वीक्स आ गए और एक दिन ऑड डे आ गया। ठीक है, ऑड। तो इसीलिए अगली लाइन में लिखा है 1 ऑर्डिनरी ईयर हैज 1 ऑड डे, है ना। चलो 1 लीप ईयर, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होंगे, ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको कैसे। अब देखो यहां पर आओ 100 ईयर्स। अब 100 ईयर में काउंट करना है कि कितने ऑड डेज होंगे, और अगर 100 साल में काउंट करना सीख गए तो बाकी सभी सालों में सीख जाओगे। ध्यान से समझना सर। देखो 100 ईयर्स लिखा है, तो इसमें इतना याद रखना, ये साल जो शुरू हुआ होगा ना, मतलब पहला साल जो होगा वो 1 होगा, मतलब 0 से 1 जो था, ठीक है ना, 0 से शुरू हुआ होगा और 1, तो पहला साल तो 1 रहा होगा ना। ठीक है, तो इसमें 0 को काउंट मत करना, 0 को काउंट मत करना, 1 से शुरू होता है हमेशा। ठीक है, चलो अब देखो मैं क्या करने वाला हूं यहां पर। अब 100 को देखो, मेरे को एक बात पता है, ये 100 साल दिया हुआ है मुझे, 100 साल। अब मैं क्या करूंगा, इन 100 सालों को लीप ईयर में अलग निकाल देता हूं, क्योंकि इसमें कुछ लीप ईयर भी होंगे और कुछ ऑर्डिनरी ईयर भी होंगे। होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूं। लीप ईयर निकालने के लिए जो चौथा साल होगा, मतलब चौथा साल लीप ईयर होगा नहीं होगा, तो इसको 4 से डिवाइड कर दूं। तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 2 जा 8 आ गया, यहाँ पे ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, 4 5 जा 20 आ गया और पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो लीप ईयर होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 25 लीप ईयर होने चाहिए, क्योंकि हर चौथा साल होता है। लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों गलत है, देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से ये चीज आप एक तो समझ लो कि जब 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 में एक साल था ना जो हमने शुरुआत की थी, 0 से लेके 1, ठीक है, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, ठीक है ना, और अब देखो 4 से लेके 5। अब आपको देखो मेन चीज ये समझनी है, इन्होंने यहां पे क्या लिखा है, लीप ईयर कितने हैं, 25 की जगह 24 लिखा है, एक कम।
एक कम लीप ईयर इसलिए ही है क्योंकि देखो आपको क्या करना है, हर चौथा साल जो होता है 4 साल बाद लीप ईयर आता है, 4 साल बाद, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये 4 साल हो गए, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना आपको, अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूं तो 99 से लेके जो 100 वाला होगा वो पता है चौथा साल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से समझना। 99 से लेके 100 वाला जो साल होगा वो चौथा साल नहीं होगा, वो तीसरा साल ही पड़ जाएगा। इसीलिए एक लीप ईयर है ना यहां पे कम लिया जाता है हमेशा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, यहां पर तो देखो यहां पर 25 क्यों आया है, क्योंकि आपने इसको भी एक साल मान लिया, 0 को भी एक साल मान लिया, तब जाके 25 आया है। पूरा का पूरा एक साल मान लिया इसको, जो कि नहीं होता। 0 से लेके 1 तक जब जाते हैं तो देखो आपको ज्यादा गहराई में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, जब भी 100 साल की बात आ जाए तो उसमें 24 लीप ईयर होते हैं, 25 मत लिखना, इतना क्लियर। और 24 क्यों होते हैं वो भी मैंने थोड़ा बहुत आपको समझा दिया है। देखो 0 को अगर आप काउंट कर लोगे तब तो 25 आ जाएंगे, लेकिन 0 को काउंट नहीं करते ना, इसीलिए यहां पे 24 आते हैं, एक साल आपको कम करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। चलो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आई होप आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैंने 100 सालों को कन्वर्ट कर लिया है 76 ऑर्डिनरी ईयर्स और 24 लीप ईयर्स। 100 हो गया ना, देखो, ठीक है। चलो, अब मुझे पता है कि एक ऑर्डिनरी साल में, देखो ये साल में है अभी, इसको 7 से डिवाइड मत कर देना, इसको पहले दिन में चेंज करेंगे ना, तभी तो 7 से डिवाइड करेंगे। एक ऑर्डिनरी साल में, देखो एक ऑर्डिनरी साल में कितने ऑड डेज होते हैं, तो देखो 76 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑड डेज गिनने ना हमको, तो प्लस एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो 24 लीप ईयर में इतने ऑड डेज हो गए, और 76 ऑर्डिनरी ईयर्स में इतने ऑड डेज हो गए, ठीक है। तो इसके ऑड डेज और इसके ऑड डेज को जब हमने जोड़ा तो इतने ऑड डेज आ रहे थे, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं, देखो हमको पता है कि ऑर्डिनरी ईयर में, जो हमने ऊपर पढ़ा था, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, ठीक है। तो मुझे तो ऑड डेज देखना है ना सिर्फ, तो मैंने क्या किया, जितने भी ऑर्डिनरी ईयर थे उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस जितने भी लीप ईयर थे उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने ऑड दिन होंगे, ठीक है। अगला 24 ऑड डेज आ गए, अभी ये ऑड डेज आ गए हैं। अब इसमें भी हम हफ्ते निकाल सकते हैं, देखो अब ये डेज आ चुके हैं, ऑड डेज में से भी हफ्ते निकाल के अलग करेंगे, इतना क्लियर। तो अब देखो 124 को मैंने जब 7 से डिवाइड किया, देखो 124 को 7 से डिवाइड किया तो 7 1 7 54 और 7 7 49, कितना बचा, 5 ऑड डेज बचे। कहने का मतलब है 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं। जब भी देखो, जब भी ऑड डेज की जो संख्या है, जब भी ऑड डेज की संख्या 7 से ऊपर जाए ना, उसमें से एक साथ कम करके वहां पर 1 2 3 4 लिख देना। जैसे 8 दिन हो गए तो उसमें से 7 निकाल के 1 हफ्ता हो गया, भूल जाओ, 1 दिन बचा। 7 तक जारी है, 6 तक है, तब तक तो ठीक है, तब तक तो 6 ऑड डेज रहेंगे। लेकिन जैसे ही 7 दिन हो गए तो वो तो 0 ऑड डे बन गया ना, ठीक है। देखो कैसे, एक बार समझो, अगर मेरे पास 6 डेज हैं तो इसको तो 7 से डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो ये तो 6 ऑड डेज हो गए, ठीक है। और मान लो 7 ऑड डेज होते तो ये तो पूरा का पूरा 7 इससे डिवाइड हो जाता, और यहां पे रिमाइंडर क्या बचता, 0, मतलब 0 ऑड डेज। 8 होते तो 1 ऑड डे, 9 होते तो 2 ऑड डे। तो देखो ऑड डेज कभी भी है ना आपका 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, याद रखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं समझा रहा हूं। ऑड डेज कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये भी पॉइंट यहां पर मेंशन कर लेना, ठीक है। आगे मैं लिख दूंगा जब अगली स्लाइड पे आएंगे। तो यहां पर मैं इसीलिए आपको दोबारा एक बार बता देता हूं, ये 76 हो गया, 76 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर्स थे, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि ये लीप ईयर थे, तो इन दोनों को जोड़ के 124 डेज आ रहा था। तो इसको और छोटा कर सकता हूं, तो 5 दिन आ गया। अब 5 को और छोटा नहीं कर सकता क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पर इतना सब कर लेने के बाद मुझे इतना तो समझ आ गया कि 100 सालों में 5 ऑड डेज होते हैं।
अब इसी चीज को है ना मैं आगे देखो लिख रहा हूं यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर्स 5, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 200 ईयर्स 10, 10 होने चाहिए, 10 में से 7 निकाल दो। नंबर ऑफ ऑड डेज इन 300 ईयर्स, तो 5 गुणा 3 15, 15 में से 7 से डिवाइड करो 14 निकाल दो। नंबर ऑफ ऑड डेज इन 400 ईयर्स 5 इंटू 20। अब देखो चौथा 400 ईयर याद करो, लीप ईयर होता है, तो इसमें एक और प्लस होगा नहीं होगा। 5 गुणा 4 तो हो गया, जो कि ऊपर से हम करते आ रहे थे, एक और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक लीप ईयर है, 400वां साल है, ठीक है। तो कितना हो गया, 21 हो गया, 21 7 से पूरा करता है तो 0 ऑड डेज। तो यहां पर देखो हर चीज को हम ऑड डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको 100 200 300 400 का भी शॉर्टकट मिल गया, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अगर 500 भी करोगे ना तो वो यहीं से रिपीट होगा, क्योंकि 400 में तो 0 हो गए। अगर मान लो, देखो क्वेश्चन में ध्यान से समझो, अगर मान लो यहां पर आप आगे बढ़ना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि 500 साल में कितने होने चाहिए, ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 400 साल और 100 साल में, कर सकता हूं ना। तो पहले 400 साल में मुझे पता है 0 ऑड डेज होते हैं, और जो 100 साल है उसमें मुझे पता है 5 ऑड डेज होते हैं, तो कहानी तो यहीं से शुरू हो जाएगी ना फिर से। तो बस इसीलिए 1 से लेके ये 100 से लेके 400 तक यहां पे लिखा हुआ है। लास्ट लाइन और पढ़ लेंगे, सिमिलरली 800 1200 1600 इसके हिसाब से, है ना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, 0 ऑड डेज होते हैं, उसमें कोई भी ऑड डे नहीं होता। तो अच्छी बात पता है क्या है इसमें, सिंपल सा एक चीज लॉजिक सुनो, जब हम अभी सॉल्व करेंगे ना, तो मान लो अभी मैंने एक साल लिया था 1684 या 1648 साल, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसमें इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 1600, क्योंकि इसके बाद तो 2000 आएगा और वो 2000 से पहले ही आ रहा है। तो इसको है ना मैं 1600 में, ये 1600 में और 48 में डिवाइड करके, इसमें तो 0 ही है तो इसको भूल जाऊंगा, काम ही नहीं इसका कुछ, तो सिर्फ बचे 48 साल। 48 साल में तो मैं बड़े आराम से निकाल लूंगा कितने ऑड डेज होते हैं। क्लियर है नहीं है? देखो 1648 में ऑड डेज निकालना मुश्किल था, तो मैंने 1600 को हटा दिया क्योंकि वो 400 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। और हर 4th सेंचुरी में 0 ऑड डेज होते हैं, तो ये हट गया पूरा, 48 बचा। 48 को कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट्स की तरफ, इसके बाद हमारे जो पॉइंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। हालांकि हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रही हो, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, 2-3 क्वेश्चन में समझ जाओगे आंसर कैसे लाना है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट्स और समझ लेते हैं, और जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने शॉर्ट में एक और पॉइंट डाल दिया है, ऑड डेज कैन नेवर बी मोर देन 6 इन नंबर्स। तो बिल्कुल सही बात है कि जो ऑड डेज होंगे, जो फाइनल आंसर जो आना चाहिए ना आपका, वो 0 से लेके 6 तक ही होगा। क्लियर है? इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है अगर मेरा आंसर 7 आएगा तो मैं इसको 7 से डिवाइड कर सकता हूं, तो मेरा पूरा का पूरा कटने के बाद जो मेरे ऑड डेज बचेंगे वो 0 बचेंगे, है ना। उसी तरह अगर मेरा 8 आएगा तो इसको अगर मैं 7 से काटता हूं तो इसका मतलब 7 इसमें से तो हट जाएगा, बचा कितना, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो इसमें रिमाइंडर का खेल है, रिमाइंडर का, और किसी चीज का खेल नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अपने आप ही देखो मेरा 0 1 2 3 4 5 6 तक ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही 7 आएगा मैं उसमें से एक और वीक निकाल दूंगा। क्लियर? तो ऑड डेज कैन नेवर बी मोर देन 6 इन नंबर्स। इफ मोर, ठीक है, यहां पे देन आना चाहिए था, THEN वाला। अगर ज्यादा है तो डिवाइड द डेज बाय 7 एंड टेक आउट अ वीक फ्रॉम इट, ठीक है। तो वही चीज करनी है आपको, अगर ज्यादा आपको दिखाई देते हैं तो उसको डिवाइड कर दो 7 से, और उसमें से पूरा हफ्ता बाहर खींच लो। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है, ये वाला जो पॉइंट है इसको भी ध्यान में रखना, और ये पॉइंट आंसर के लिए, जब आपका आंसर आ जाए, सब कुछ सॉल्व कर लिया, सारी चीजें आपने, साल भी सॉल्व कर लिए, आपने महीने भी सॉल्व कर लिए, आपने दिन भी सॉल्व कर लिए, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि दिन जो है वो 0 और 6 के बीच में आएगा।
तो अगर आपका आंसर 0 आता है ना, तो याद रखना उस दिन संडे था। अगर आपका आंसर 1 आता है तो मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे और 6 पे सैटरडे। संडे तो दोबारा 0 पे आ ही जाएगा। क्लियर? तो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में कि हम लोग कैसे करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं इसको यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप तब तक इन पॉइंट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना और कोशिश ये करना कि पॉइंट्स याद भी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगली क्लास में।